सही है, उसे ये करना चाहिए बेनेता, और ये छोटे दलों के मुद्दे के साथ पूरी तरह मेल खाता है और इसे कैसे संतुलित किया जाए। ये थोड़ा जटिल है, लेकिन मैं आपको प्रिय दर्शक इसके बारे में समझाऊंगा, क्योंकि चुनाव को समझने के लिए यह जरूरी है। इजरायली चुनाव कानून के तहत आपकी पार्टी को केनेसेट में पहुंचने के लिए 3.25% वोट हासिल करने होते हैं। यानी अगर कोई पार्टी बेनेता चुनाव लड़ती है और उसे 3.249999% वोट मिलते हैं, उन सभी वोटों को कचरे में फेंक दिया जाता है। पार्टी को केनेस्ट में एक भी सीट नहीं मिलती और वे वोट असल में बर्बाद हो जाते हैं। और ऐसी स्थितियां पहले भी हो चुकी हैं और यह चुनाव का फैसला कर सकता है ना? अगर दक्षिणपंथी खेमे की किसी पार्टी के वोट रद्द हो जाते हैं तो इससे चुनाव का रुख दूसरे खेमे की ओर मुड़ सकता है। अगर कोई पार्टी सेंटर लेफ्ट या लेफ्ट में है जो थ्रेशोल्ड से नीचे गिर जाती है तो यह चुनाव का रुख दक्षिणपंथ की ओर मोड़ सकती है। तो इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू के नजरिए से यह जरूरी है कि ऐसा उनके दक्षिणपंथी खेमे के भीतर ना हो, और वहां कई छोटी पार्टियां हैं जो उसी खतरे के दायरे में हैं। और आपने अभी अभी बनीता यह बात कही कि समय तेजी से बीत रहा है। अंतिम तारीख 8 सितंबर है। यही वो समय है जब आपको अपनी सूची इजराइल के चुनाव आयोग को सौंपनी होती है। बस उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो अगर कोई पार्टी इस समस्या को हल करने जा रही है, या तो चुनाव से बाहर होकर और अपने मतदाताओं से किसी और को वोट देने के लिए कहकर, या फिर किसी दूसरी पार्टी में विलय करके, तो उसे उस सीमा से नीचे गिरने की समस्या नहीं होती, क्योंकि अब वो एक बड़ी पार्टी का हिस्सा है। खैर, आपको यह फैसला 5 सितंबर है लेना होता है। तो नेतन्याहू यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा उनके साथ न हो। उनकी अपनी पार्टी के साथ ऐसा नहीं होगा, वे उससे कहीं बड़ी पार्टी हैं, लेकिन यह दूसरी पार्टियों के साथ हो सकता है जो उनके लिए जरूरी सहयोगी होंगी ताकि वे प्रधानमंत्री बने रह सकें। नेतन्याहू बस पिछले 1 घंटे में, बेनीता जब से आप ऑन एयर हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बेत्सालेल स्मोट्रिच और उनकी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी और इतमार बेन गवीर और उनकी यहूदी शक्ति पार्टी से कहा है कि उन्हें चुनाव में एकजुट होना चाहिए, क्योंकि स्मोट्रिच खतरे के क्षेत्र में है और नेतन्याहू नहीं चाहते कि स्मोट्रिच की पार्टी के वोट बेकार चले जाएं, क्योंकि इससे चुनाव का पलड़ा दूसरी तरफ झुक सकता है। अब ये उस दूसरे सवाल से भी जुड़ता है जो आपने उठाया था, जो लिकुड में आरक्षित स्थानों के बारे में है। नेतन्याहू के पास इस समय लिकुड में 4 आरक्षित स्थान हैं जो किसी और के लिए नहीं है। वे सीटें किसी और के लिए तय नहीं है, न ही प्राथमिक चुनाव जीतने वालों के लिए, इसलिए वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पार्टियों के मुद्दे से कैसे जुड़ता है? ठीक है, वो स्मोट्रिच और बेन गवीर से बात कर सकते हैं और उन्हें बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। वैसे उन्होंने दोनों को इस विषय पर मिलने के लिए बुलाया और कहा, अगर आप लोग एकजुट होते हैं तो मैं आपके लोगों में से किसी एक को लेकर लिकुड सूची में शामिल कर लूंगा, जिससे मूल रूप से हिस्सेदारी बढ़ेगी और उन्हें और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। खैर, यह ड्रामा हमें जटिलताओं में ले जाता है, लेकिन अगले 12 दिनों में चुनाव कैसे आगे बढ़ेगा यह समझने के लिए यह जरूरी है। और इस तरह के राजनीतिक अभियान में सफल होने के लिए रणनीति को समझना जरूरी है। और जब हम राजनीतिक अभियानों की बात करते हैं और इतमार बेन गवीर की बात करते हैं, अति दक्षिणपंथी नेता की एक रचनात्मक कोशिश, ऐसा लगता है कि वह निश्चित रूप से युवा वर्ग को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि एक बच्चों की किताब बांटी जा रही है और उसका एक एनिमेटेड संस्करण भी है। हमें इसके बारे में और बताइए। सही है, बच्चों की किताब, लेकिन बेनेता जाहिर है कि बच्चे वोट नहीं देते, तो चलिए मान लेते हैं कि यह थोड़ा ज्यादा माता पिता के लिए है। लेकिन हाँ, इजरायली बच्चे 1 सितंबर को स्कूल शुरू करते हैं और देखिए उन बच्चों में से कई को क्या मिलने वाला है। चाचा इतामार की तरफ से एक बच्चों की किताब, और हिब्रू में लिखा है वो मंत्री जो कभी रुकता नहीं। और आप उन्हें बीच में देख सकते हैं, पीछे टेंपल माउंट है, इतामार बेन गवीर जो टेंपल माउंट पर अपनी यात्राओं के लिए मशहूर हैं। इसे स्कूल की संपत्ति पर नहीं बल्कि स्कूल के बाहर बांटा जाएगा, तो कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन इसे बच्चों और सहयोग से उनके माता पिता को भी 1 सितंबर को स्कूल के पहले दिन उनके रास्ते में बांटा जाएगा। बेनीता, यह मान लेना गलत नहीं होगा कि इस किताब की सामग्री सभी को पसंद नहीं आएगी। इस बात को देखते हुए कि बेन गवीर इजराइल की राजनीतिक विचारधारा के सबसे दक्षिणपंथी छोर पर हैं, लेकिन यह उनके चुनाव अभियान की एक रचनात्मक रणनीति और रचनात्मक तरीका है। इसकी सामग्री अभी जारी नहीं की गई है। तो मेरा मानना है कि हम सब अगले मंगलवार तक उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं जब हमारे बच्चे स्कूल लौटेंगे और उन्हें अपने स्कूल बैग में यह छोटा सा तोहफा रखने को मिलेगा।